हरियाणा में नई सरकार के गठन के बाद से ही फरीदाबाद में विकास कार्यों को गति देने के लिए विधायक और अधिकारियों द्वारा हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं। हाल ही में प्रदेश के शहरी स्थानीय निकाय विभाग के मंत्री विपुल गोयल ने हुडा कन्वेंशन सेंटर पर नगर निगम, स्मार्ट सिटी और FMDA अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। उन्होंने तीनों विभागों में चल रहे कार्यों की समीक्षा की और प्रोजेक्ट के लेट होने के कारणों के बारे में संबंधित अधिकारियों से सवाल जवाब किए। उन्होंने अधिकारियों को चेतावनी देते हुए कहा कि विकास कार्यों में लेट लतीफी करने वाले अधिकारियों की अब खैर नहीं है। बेहतर होगा कि वो समय सीमा के अंदर कामों को पूरा कराएं। इसके अलावा उन्होंने शहर की सफाई व्यवस्था दुरुस्त करने, शहर को आवारा पशु मुक्त बनाने और स्ट्रीट लाइटों को दुरुस्त करने के आदेश दिए। वहीं स्थानीय निकाय मंत्री ने शहर में 3 विभागों के चल रहे विकास कार्यों का औचक निरीक्षण करने की भी बात कही है। आज चाहे स्वच्छता का मुद्दा हो, चाहे डेवलपमेंट का मुद्दा हो, चाहे पुराने रुके हुए कामों में तेजी लाने की बात हो, चाहे शहर को लाइटिंग से जगमगाने की बात हो, सभी पर एक बृहद चर्चा हुई है। स्वच्छता की बात पर चर्चा हुई है और मैं समझता हूँ आने वाले दिनों में सभी प्रशासन के अधिकारी, सभी लोग मिलकर उस पर काम करेंगे और एक फरीदाबाद के अंदर चेंज दिखाई देगा और आने वाले दिनों में फरीदाबाद को एक बेहतर फरीदाबाद, स्वच्छ फरीदाबाद, डेवलप फरीदाबाद बनाने की ओर हम लोग अग्रसर हो सकेंगे। मंत्री जी, अगर अभी भी अधिकारी बैठक ली थी अधिकारियों की और साफ निर्देश दिए थे 7 दिन में पूरी तरह से शहर को स्वच्छ करने के, उसमें कितना फर्क आप देख रहे हैं? नहीं, आप खुद शहर के वासी भी हैं, पत्रकार से ज़्यादा। पिछले 7 दिन पहले जो मैंने बैठक ली थी उसके बाद आपने देखा होगा हर रोड पर हर जगह काम चलता हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन इतना बड़ा बैकलॉग इकट्ठा हो रखा है, उसे पूरा करने में थोड़ा समय तो लगेगा, लेकिन उसमें और गति और तेजी, क्योंकि ऑफिसर्स भी कोई भगवान नहीं है कि छड़ी घुमाएंगे सारा काम हो जाएगा। उनकी भी कुछ प्रॉब्लम है, उनको भी समझना चाहिए, उनकी भी डिस्कशन करके जो लैकिंग या उनकी तरफ से जो दिक्कतें उनको भी समझने का काम किया और आगे वो काम किस तरीके से बेटर हो सके उन पर चर्चा की। और एक पहली वृहद मीटिंग थी, उसके बाद छोटी छोटी डिटेल में मीटिंग 2-2, 4-4, 5-5 एजेंडेस को लेकर मीटिंग होती रहेगी, क्योंकि आज के तो 30 एजेंडे थे, 30 के करीब एजेंडे थे, लेकिन छोटी छोटी मीटिंग करके उन पर गति देने का काम होगा। और जो ऑफिसर अच्छा काम करेंगे उन्हें सरकार की तरफ से रिवॉर्ड किया जाएगा, सम्मानित किया जाएगा, अप्रिशिएट किया जाएगा, लेकिन जो व्यक्ति इंटेंशनली गलत काम करेगा उसे बख्शा भी नहीं जाएगा। अधिकारी ग्रेटर फरीदाबाद में लगातार अवैध निर्माण चल रहे हैं, अधिकारियों को शिकायत की जाती है, वो आज मैंने इस पर भी एक एजेंडा था कि अवैध निर्माण, सरकार ने हज़ारों करोड़ रुपए लगाकर पुरानी कॉलोनियों को वैध करने का काम किया है। हज़ारों कॉलोनियों को हमने वैध करने का पिछले 10 साल की सरकार में काम किया है। उनमें डेवलपमेंट का काम भी हरियाणा की सरकार कर रही है। आगे अवैध निर्माण ना हो इस पर भी सख्त हिदायत दे दी है और इसके लिए जो रिस्पॉन्सिबल होगा वो ऑफिसर होगा। अगर वो ट्रांसफ़र होकर कहीं और भी चला जाएगा, उसके टाइम के अंदर जो अवैध निर्माण होगा उसका भुगतान उसे करना पड़ेगा। कैटल फ्री और गंदगी को लेकर भी क्या कोई दिशा निर्देश? कैटल फ्री और गंदगी को लेकर भी पिछले 6 दिनों के अंदर 149 जो गायें और नंदी हैं सड़क से उठाकर गौशालाओं में भेजे गए हैं और आगे उसमें और तेजी आए इसके निर्देश दिए गए हैं। आने वाले 1 महीने में आप देखेंगे फरीदाबाद के अंदर 90% से ज़्यादा ये कैटल फ्री जो है, जो रोड पर घूमते हैं गाय और नंदी, इनसे हमें सहूलियत मिलेगी। इसके अलावा जो स्ट्रे डॉग हैं, जो स्ट्रीट डॉग्स हैं, उन पर भी एक बड़ी कार्रवाई करने के लिए कि उनका किस तरीके से रोकथाम की जाए, वो लोगों को ना खाएं, लोगों को के पीछे ना भागें, एक्सीडेंट्स ना हो, किसी तरीके की इंजरी ना हो, इस पर भी चर्चा की गई है। और आने वाले दिनों में इस पर भी, चाहे डॉग शेल्टर्स नहीं बनाने हैं, चाहे उनका ऑपरेटिंग सिस्टम को इम्प्रूव करना है, सब पर काम किया जाएगा। और इस फरीदाबाद को जो सड़कों पर घूमते हुए पशु हैं और गलियों में घूमते हुए कुत्ते हैं उससे मुक्ति दिलाने का भी काम सरकार ने जो पैसे निर्धारित किए थे आवारा पशुओं को पकड़ने के लिए, सरकार तो बन गई, शहर की सरकार के लिए क्या तैयारियां हैं नगर निगम चुनावों को? अरे भैया, हमारी सरकार बन गई, उस सरकार का रिजल्ट तो देख लो अगले 2 महीने में। छोटी सरकार भी बना देंगे, वो भारतीय जनता पार्टी की बनेगी। लोग अच्छे तरीके से जानते हैं कि देश के और प्रदेश के अंदर जिसकी सरकार है, छोटी सरकार उसी की बनेगी, तभी फरीदाबाद का विकास होगा। वहीं स्थानीय निकाय मंत्री ने कहा कि पिछले 2-3 सालों में फरीदाबाद स्वच्छता के मामले में बद से बदतर हो गया है। स्वच्छता सर्वेक्षण में हम लगातार पिछड़ रहे हैं। ये हमारे लिए चैलेंज भी है और शर्म की बात भी। वहीं मंत्री ने कहा कि तीनों विभागों में निचले स्तर के कई ऐसे अधिकारी हैं जिनकी वजह से कई विकास कार्य समय सीमा में पूरा नहीं हो पाए। उन्होंने निगम कमिश्नर ए मोना श्रीनिवास को आदेश दिया
कि कामों के जिम्मेदार लोगों की सूची तैयार करें। ऐसे अधिकारियों और कर्मचारियों को चार्जशीट किया जाएगा। वहीं मंत्री ने कहा कि सरकार का स्पष्ट निर्देश है कि जो अधिकारी अच्छा काम करेंगे उन्हें पुरस्कृत किया जाएगा और जो लापरवाही से बिना वजह किसी काम को लटकाएंगे उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी, वो चाहे जहां भी तैनात हों। फरीदाबाद से अनिल राठी, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।